अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल डायग्राम। तो जितने भी प्लांट फैमिलीज होते हैं, हर प्लांट फैमिली के साथ आप लोगों को फ्लोरल डायग्राम मिलेगी, जिससे हम फ्लोरल पार्ट्स या फ्लावर पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है, उनको ये मालूम नहीं होता कि कौन से सर्कल से हम सेपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सर्कल से हम पेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सर्कल से स्टेमन्स को, और कौन से सर्कल से हम कार्पस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मदर एक्सिस और मेन एक्सिस क्या होता है, पोस्टीरियर साइड एंड इंटीरियर साइड ऑफ फ्लावर क्या होता है, और मेडियन प्लेन, लेटरल प्लेन, डायगोनल प्लेन्स ये क्या होते हैं, और फ्लोरल डायग्राम को ड्रा करने के लिए कुछ रूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो वीडियो के लास्ट में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं मदर एक्सिस और मेन एक्सिस को। तो सपोज कर ले के ये स्टेम है जिस पर ये फ्लावर डेवलप हुआ है, ये ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट में पहले भी बता चुका हूं, ये मॉडिफाइड आर्म स्पेशलाइज्ड लीव होती है जिसके एक्सल से फ्लावर जो है वो अराइज हो जाता है, जैसे कि यहां पर। तो मदर एक्सिस और मेन एक्सिस क्या होता है, ये जो स्टेम है जिस पर ये फ्लावर डेवलप हुआ है, तो इस स्टेम को हम कहते हैं मदर एक्सिस और मेन एक्सिस। और इन केस ऑफ ब्रांच भी इस तरह होता है, यानी अगर फ्लावर ब्रांच पर डेवलप हुआ है तो फिर ब्रांच को हम कहते हैं मदर एक्सिस और मेन एक्सिस। अब बात करते हैं पोस्टीरियर साइड एंड इंटीरियर साइड ऑफ फ्लावर की। तो फ्लावर का ये जो पार्ट है, ये जो साइड है टुवर्ड्स द ब्रैक्ट, इसको हम कहते हैं इंटीरियर साइड। और फ्लावर का ये जो साइड है टुवर्ड द मदर एक्सिस, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। तो मदर एक्सिस और मेन एक्सिस को हम फ्लोरल डायग्राम में कहां पर ड्रा करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, और किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्लोरल डायग्राम में हम मदर एक्सिस को हमेशा फ्लोरल डायग्राम के ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्लोरल डायग्राम है। अब यहां पर ये जो डॉट मैंने ड्रा किया है, जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है इस तरह, यहां पर भी, तो इससे हम मदर एक्सिस और मेन एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं सेपल्स की तरफ। सेपल्स, तो फ्लोरल डायग्राम का जो आउटर सर्कल होता है उससे हम सेपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो आउटर सर्कल है इस फ्लोरल डायग्राम का, इस तरह यहां पर भी ये जो आउटर सर्कल है फ्लोरल डायग्राम का, इससे हम सेपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 सेपल्स, इस तरह यहां पर भी ये 1 2 3 4 5 सेपल हैं। अब यहां पर 2 कंडीशन है, सेपल जो है या पॉलीसेपेलस होंगे या गेमोसेपेलस होंगे। पॉलीसेपेलस का मतलब कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। और गेमोसेपेलस का मतलब कि एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, फ्यूज्ड होंगे। तो पॉलीसेपेलस एंड गेमोसेपेलस को हम फ्लोरल डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर पॉलीसेपेलस कंडीशन है तो फिर जो सेपल्स होंगे उसको हम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करेंगे, उसके जो मर्जन होंगे वो एक दूसरे से फ्री होंगे फ्लोरल डायग्राम में। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं। अब यहां पर ये जो सेपल्स है इसके जो मर्जन है ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, इसमें डिस्टेंस या स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह फिर हम पॉलीसेपेलस को रिप्रेजेंट करते हैं। और गेमोसेपेलस को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं,
गेमोसेपेलस कंडीशन में जो सेपल्स के मर्जन होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 सेपल्स है। अब यहाँ पर ये जो 5 सेपल्स है इसके जो मर्जन है ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इसमें स्पेस या डिस्टेंस जो वो मौजूद नहीं है। तो इस तरह हम गेमोसेपेलस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड नंबर पर है पेटल्स। तो फ्लोरल डायग्राम का जो इनर सर्कल होता है उससे हम पेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो इनर सर्कल है या इस तरह यहाँ पर भी ये जो इनर सर्कल है इससे हम पेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं। इस तरह यहाँ पर भी ये 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, पेटल्स या पॉलीपेटलस होंगे या गेमोपेटलस हों। तो यहाँ पर भी सेम है जिस तरह के इन केस ऑफ सेपल्स था, यानी अगर पॉलीपेटलस है तो फिर जो पेटल्स होंगे उसके जो मर्जन होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पेटल्स हैं इसके जो मर्जन है एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, इसमें स्पेस या डिस्टेंस जो प्रेजेंट है। और अगर गेमोपेटलस है तो फिर जो पेटल्स होंगे उसके जो मर्जन होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं। अब यहाँ पर ये जो मर्जन है ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो गेमोपेटलस को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड नंबर पर है स्टेमन। तो स्टेमन को हम फ्लोरल डायग्राम में किडनी शेप फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो किडनी शेप फिगर मैंने ड्रा किए हैं इससे हम स्टेमन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह यहाँ पर भी ये। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, स्टेमन या पॉलीएंड्रस होंगे या एपीपेटलस होंगे। पॉलीएंड्रस का मतलब के स्टेमन ना एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और ना पेटल्स के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर ये जो स्टेमन है ये ना एक दूसरे के साथ अटैच है और ना पेटल्स के साथ अटैच हैं, हर कोई सेपरेट हैं। तो हम पॉलीएंड्रस स्टेमन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और जब एपीपेटलस होंगे, एपीपेटलस का मतलब कि वो एक दूसरे के वो पेटल्स के साथ अटैच होंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टेमन है ये इस पेटल के साथ अटैच हैं। इस तरह ये जो स्टेमन है ये इस पेटल के साथ अटैच है। इस तरह ये इस पेटल के साथ और इस तरह ये इसके साथ और इस तरह ये इसके साथ। तो एपीपेटलस स्टेमन को फिर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 4 नंबर पर है कार्पल। तो कार्पल को हम हमेशा फ्लोरल डायग्राम के सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है इससे हम कार्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 कार्पल्स हैं। इस तरह यहाँ पर भी ये जो सेंटर में मैंने ड्रा किया है ये क्या है, कार्पल्स हैं। ये 1 2 3 कार्पल्स हैं। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, ये जो कार्पल्स है ये या एपोकार्पस होंगे, एपोकार्पस का मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, या सीन कार्पस होंगे, सीन कार्पस का मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर ये 1 2 3 कार्पस है लेकिन ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, एक दूसरे से फ्री है, यानी इसमें ये डिस्टेंस जो ये प्रेजेंट है, ये स्पेस जो ये प्रेजेंट है। तो एपोकार्पस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और सिनकार्पस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 कार्पस है लेकिन ये एक दूसरे के साथ अटैच है, इसमें कोई डिस्टेंस या स्पेस जो वो प्रेजेंट नहीं है, इसके मर्जिन एक दूसरे के साथ अटैच हैं। नेक्स्ट वन है ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स को हम कार्पल के इनसाइड स्मॉल राउंडेड
फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक ओव्यूल है, सॉरी कार्पल है। तो इसके इनसाइड ये जो रेड कलर से राउंडेड फिगर मैंने शो किया है, ये क्या है, ये ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है। इस तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये जो राउंडेड फिगर मैंने ड्रा किया है, इससे हम ओव्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने हर कार्पल के अंदर एक ओव्यूल जो बनाया है, इसकी जो तादाद है वो डिफरेंट होती है, यानी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह यहाँ पर भी, इस तरह यहाँ पर भी, जिसके साथ ये ओव्यूल अटैच है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं ब्रैक्ट की तरफ। ब्रैक्ट, तो ब्रैक्ट मैंने पहले भी बताया कि ये मोडिफाइड और स्पेशलाइज्ड लीव होती है, जिसके एक्सल से फ्लावर डेवलप हो जाता है। तो ब्रैक्ट जो है ये हर फ्लावर में मौजूद नहीं होता, बाज फ्लावर में मौजूद होता है और बाज फ्लावर में एब्सेंट होता है। तो अगर ब्रैक्ट किसी फ्लावर में मौजूद है तो फ्लोरल डायग्राम में हम नीचे एक लाइन से ब्रैक्ट को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये फ्लोरल डायग्राम है, तो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है, इससे हम ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैक्ट। और अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट है तो फिर फ्लोरल डायग्राम में हम ब्रैक्ट को ड्रा नहीं करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कोई ब्रैक्ट जो है वो ड्रा नहीं किया है। नेक्स्ट वन जो है वो है मीडियन प्लेन, लेटरल प्लेन, डायगोनल प्लेन्स। तो ये क्या होते हैं, देखो ये फ्लोरल डायग्राम है। इस फ्लोरल डायग्राम को अगर हम इस तरह वर्टिकली ड्रा कर ले तो या डिवाइड कर ले, तो इसको फिर हम कहते हैं मीडियन प्लेन। और अगर इस फ्लोरल डायग्राम को हम इस तरह हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर ले तो इसको फिर हम कहते हैं लेटरल प्लेन। और अगर इस फ्लोरल डायग्राम को हम इस तरह यानी 45 डिग्री पर डिवाइड कर ले तो इसको फिर हम कहते हैं डायगोनल प्लेन्स। अब आते हैं वो रोल्स की तरफ जिसको हम फ्लोरल डायग्राम ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट जो रोल है वो ये है कि अगर सेपल की तादाद ऑड है, सेपल की तादाद अगर ऑड है यानी 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, तो एक सेपल को हम जरूर मदर एक्सिस के अपोजिट ड्रा करेंगे। यानी यहां पर ये 1 2 3 4 5 सेपल है, ऑड है, तो यहां पर ये जो सेपल है इसको हमने मदर एक्सिस के अपोजिट ड्रा किया है। इस तरह यहां पर भी ये 1 2 3 4 5 सेपल है, ऑड है, तो ये जो सेपल है इसको हमने मदर एक्सिस के अपोजिट ड्रा किया है। ये हुआ फर्स्ट रोल। सेकंड रोल जो है वो ये है कि जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स उसको हम सेपल्स के अपोजिट ड्रा करेंगे। सेपल के अपोजिट का मतलब ये है कि अगर एक सेपल की सेंटर है तो पेटल जो है 2 पेटल्स के मर्जन होंगे, या अगर 2 सेपल्स की मर्जन है तो फिर पेटल की सेंटर होगी। मैं बताता हूं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल ये सेपल है, तो इस सेपल की सेंटर यहां पर आता है और इसके अपोजिट आती है इस 2 पेटल्स की मर्जन। या फॉर एग्जाम्पल ये पेटल है, ये इसकी सेंटर है और यहां पर 2 सेपल्स की मर्जन जो है वो आती हैं। तो इस तरह हम ड्रा करेंगे, यानी पेटल्स को हम सेपल्स के अपोजिट ड्रा करेंगे। तो ये हुआ दूसरा रोल।
तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल डायग्राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।